सुकस एमसेक्स लिमिटेड बढ़िया रिटर्न्स देते हुए आज थोड़ी सी करेक्शन पर देखने को मिला है। ऑल्दो थोड़ी सी करेक्शन इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट इस कंपनी ने अभी तक दिए हैं डिस्पाइट मार्केट वॉलेटिलिटी। बीएसए लिमिटेड एमसेक्स दोनों बहुत बढ़िया तगड़े रिटर्न्स यहां पर देखे गए हैं। प्रॉफिट बुकिंग आती है यूजुअली, लेकिन आज ही क्यों प्रॉफिट बुकिंग आई, इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन आता है यूएस ईरान का एक पीस प्रपोजल जो आज मार्केट में एक बॉम्ब की तरह पड़ा है। रीजन क्या है? क्योंकि भाई खमीनी ने कह दिया है कि भाई हम तुम्हारा पहला पॉइंट नहीं मानेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि भैया यूरेनियम एनरिचमेंट करना बंद करो। दूसरा पॉइंट, भैया अपना 400 किलोग्राम का जो भी यूरेनियम एनरिचमेंट तुमने किया है वो हमको दे दो। ये डिमांड यूएसए की है और कहीं ना कहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी ने इन सभी डिमांड्स को मना कर दिया है। बाकी बचते हैं 3 पॉइंट्स। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत डिटेल में आज के दिन बताया है, जरूर जाकर के देखना। निफ्टी की क्या पॉसिबिलिटीज है कल के सेशंस को लेकर के, सब चीजें इस वीडियो में मिल जाएंगे आप लोगों को। अब भैया यही चीज आज के दिन मार्केट में बॉम्ब की तरह पड़ी है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्टर्स कॉशियस रहे। कॉशियस इसी चीज को लेकर के क्योंकि भाई डॉलर पर बैरल जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो आज के दिन वापस से बढ़े हैं। $110 पर बैरल आज फिर आपका प्राइस बढ़ा है ऑयल का। 2% के आसपास ऑयल प्राइसेस में आज भी तेजी थी और उसका इंपैक्ट मार्केट में इन्वेस्टर्स नर्वस और इन्वेस्टर कॉशियसनेस के जरिए प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिला है। वेयर आज एमसेक्स लिमिटेड ने जो रिटर्न्स दिए उसके बावजूद भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एमसेक्स अभी भी काफी न्यूट्रल है। 67.5 पर आपका आरएसआई, 77.2 पर एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेयरिश है। प्रॉफिट बुकिंग आज सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज की वजह से कहीं ना कहीं देखने को मिली है एमसीएक्स लिमिटेड के अंदर। सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आए हो। आई एम NISM7 सर्टिफाइड। ये है एमसीएक्स लिमिटेड का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हमारे पास ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि कल के सेशन में हमारे पास नीचे की टेल लंबी एक बुलिश कैंडल नजर आ रही थी। इनफैक्ट कल के सेशन में आपके पास वॉल्यूम्स भी कम थे, डिलीवरी ज्यादा थी। और आपको मालूम है लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी क्या करके जाता है, एक अच्छा मोमेंटम बना करके जाता है। आज ओपनिंग में एमसेक्स लिमिटेड ने वो मोमेंटम शो भी किया, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती चली गई एमसेक्स लिमिटेड के अंदर। और 7 EMA जो आप रेड लाइन देख रहे हो ये वाली, ये 7 EMA की रेड लाइन है 3222 रुपए पर, इसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब ये 7 EMA 21 EMA ये ना चेंजिंग ट्रेंड्स होते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। हर सेशन हर आवर मिनट के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस फ्लक्चुएशन ऑन चार्ट पैटर्न। लेकिन हमको एक चीज नजर आएगी यहाँ पर कि 7 EMA को बेस बनाते हुए ही एमसेक्स लिमिटेड ये ब्रेकआउट की तरफ गया है। अगर एमसेक्स लिमिटेड 7 EMA को सरपास कर भी जाता था और 7 EMA दूर हो जाता था, तब भी करेक्शन करते हुए 7 EMA पर बेस बना करके ही ये सारा ब्रेकआउट दिया है। यानी अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पर आज के दिन देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि आज एमसीएक्स ने 7 EMA के नीचे जाकर के क्लोजिंग दे दी है। क्या ये अच्छा साइन है? 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं। यानी कि भाई मुझको क्या चाहिए? पहली चीज तो आप ये समझो कि आज के दिन 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो तो लगभग 3315 पर हमारी क्लोजिंग आई है। यहां पे एक बार बेस बनाते हुए स्टॉक वापस से ब्रेकआउट की तरफ जा चुका है ऑलरेडी। आज इसी प्राइस के पास क्लोजिंग आई है और अगर इस कैंडल को आप देखोगे दिन के आखिर की, आपको क्या नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक ब्लॉक कैंडल फॉर्म हो रही है। क्या ये एक ब्लॉक कैंडल है या फिर ये एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है? दोनों में डिफरेंसेस यहां पर है, क्योंकि दोनों सिचुएशन के अंदर कल के दिन की जो आपकी ओपनिंग होनी चाहिए ना, वो लगभग बनेगी 3325 के आसपास। 3325 के पास मेरे को कल के दिन ओपनिंग चाहिए और मेरे को जो क्लोजिंग प्राइस चाहिए वो है 3350 के आसपास, लगभग 3350। मुझे इन दो प्राइस के बीच का फ्लक्चुएशन चाहिए कल के सेशन में। अगर वो आता है, मेरे पास स्टेबिलिटी बनती है कुछ इस तरह से अगर कल के सेशन में, तो ही मैं एक्सपेक्ट करता हूं यहां से कि जो आज के दिन ये गिरावट बनी है, ये करेक्शन इसको कहेंगे। आज के दिन की जो करेक्शन आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये फर्दर और कैरी ना करे, क्योंकि मेरे पास जो बेसिस है वो 3315 पर है, जहां से मेरे को ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है। इसके नीचे कोई भी गिरावट आपको ड्रॉप करती है टुवर्ड्स 3220 रुपए के पास में, 3220 ये आपका क्रूशियल बेस बनता है इस सेंस के अंदर एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसने 7 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है,
तो अगर डेली टाइम फ्रेम के पर्पज से देखेंगे तो मुझको कल के सेशन, पूरे सेशन में, दिन के आखिर में जाकर के एक ब्लॉक कैंडल की जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरह से। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ओवरऑल जो इसकी क्लोजिंग रहेगी वो 3222 रुपए के ऊपर रहनी चाहिए। 3222 के ऊपर की कैंडल मेरे पास छोटी सी कैंडल बननी चाहिए कुछ इस तरीके कल के सेशन में, ताकि इस करेक्शन पर, जो आज सिर्फ जस्ट करेक्शन है, ये फॉल की तरफ ना क्रिएट हो और मेरे पास 3220 का प्राइस ना आए। ठीक है, तो इस तरह की पोजीशन मुझे कल चाहिए एमसीएक्स लिमिटेड में, ताकि मैं वापस से आज की प्रॉफिट बुकिंग को सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही रहने दूं, सिर्फ एक करेक्शन रहने दूं और मुझे वापस से रिकवरी मिल पाए। ऑल्दो ब्रेकआउट काफी बड़े हैं, अगर ये कॉशियसनेस मार्केट के अंदर इंक्रीज होता है तो यस, प्रॉफिट बुकिंग आपको बढ़ती देखने को मिल जाएगी। और जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, दैट्स इट। कॉशियस अगर मार्केट होता है तो आपको शॉर्टर सबसे पहले एग्जिट होते देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप चीजों को देखते हो तो आपको मार्केट को बहुत तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा कि ये यूएस ईरान की टेंशन कितना ज्यादा एस्केलेट हो सकती है, कितने टाइम के लिए एस्केलेट हो सकती है और इसका कैपिटल मार्केट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि रिसेंटली इस वीकेंड पर गवर्नमेंट का एक हमको पेपर वर्क भी देखने को मिला था कि क्या 20% से 5% पर वापस से इंडियन बॉन्ड्स का कट मिल सकता है एफआईआईज को। ये भी अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिसकी वजह से एमसीएक्स या बीएसई इस वीक काफी अच्छा ट्रेड करके गए। ऑल्दो आज करेक्शन के पीछे का रीजन ग्लोबल टेंशन, वही यूएस ईरान क्राइसिस। सो ये था आज का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।